अद्भुत नारी कोई जाना निहारा जानी ना ये बतौरी रचना अद्भुत नारी कोई जाना निहारा जानी ना। बिन पगे और पगे धारी जीव जंतु को आपे बनाए बिन पगे और पगे धारी बिना पंख के आप खड़े हो बिना पंख के आप खड़े हो निर्जीव पवन सवारी हो देवातोरी ये देवातोरी रचना अद्भुत नारी कोई जाना निहारा जानी ना देवातोरी रचना अद्भुत नारी कोई जाना निहारा जानी ना। आदि रावण पेरी सुखमा पेरी जाकर के मिट्टी का एक चबूतरा बना देते हैं। कहां बना देते हैं भैया? सराई के पेड़ पर बना देते हैं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे दादा दाई आज से हमने तुम्हें इस मढ़ा पर बिठा दिया, सराई मढ़ा पर यानी सराई पेड़ पर आपको स्थापित कर दिया। जब कभी भी हम यहाँ आएंगे तो आपको नाम से यहीं पर हम गोंगो पाठा करेंगे, तुम्हारा ध्यान लगाएंगे, सुमरण करेंगे। तो देखिए कैसे अरे कोया बंश की बंश भिंडी है कि आज भी लगत सुहाना सल्लगा घिरा दो सकती की सराई पेड़ में ठाना है। घिरा दो सकती की सराई पेड़ में ठाना है। और कैसे मेरे भाई प्रकृति का निशान या प्रतीक आज जो ठाना बना हुआ है हमारे बड़ा देव का, बूढ़ा देव का जो ठाना बना हुआ है या किसी भी देवी देवताओं का ठाना बना हुआ है तो पेड़ों में बना हुआ है। और हम उसी समय से हमारे लोग पेड़ पौधों को मानते चले आ रहे हैं और आज भी पेड़ पौधों को मान रहे हैं। मान रहे कि नहीं मान रहे? तो देखिए कैसे साजा सराई के पेड़ में ठाना ना कोई लगावे ध्याना ये पीने सकती के मोरे को या बनो वहां पे निशाना सकती के मेरे को या वहाँ बनो ही निशाना भैया वहाँ बनो है निशाना। तो एक बार जयकारा कर ले तो बहुत अच्छा फड़ा पहनता। तो मेरे साथियों
हमारा प्राकृतिक निशान आज हमारे पेड़ पौधों में है। प्राकृतिक ठाना बाना कहाँ है? हमारे झाड़ पेड़ों में है ना। तो समझ लीजिए वहां पर आदि राविन सुकमा पेरी ने वह बड़ा दो कहो या बूढ़ा दो कहो या परसा पेन कहो, सजोर पेन कहो, हजोर पेन कहो, बिलोटा पेन कहो, मारूम बुरू पेन कहो, सिंगा बोगा पेन कहो, कोई भी पेन शक्ति को कहो तो वही फड़ा पेन प्राकृतिक है। अब इसमें हमारे अमर शाह धुर्वे आपके बीच गीत लेकर के आ रहे हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजा दें कि बड़ा दाव का चमत्कार क्या है। क्योंकि जब कोई चमत्कार हो जाता है, दिखता है, तब हमें समझ में आता है, लेकिन बड़ा देव नहीं दिखता है। क्या दिख जाता है? नहीं दिखता है ना, है ना। तो मेरे साथियों, जब हम प्रकृति के पुजारी हैं, सतमार्ग पर चलने वाले हैं, तो फिर हम सतमार्ग की ओर चलेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हेलो हेलो कि बावन गढ़ भूभाग में होती जय जयकार, फड़ा पेन को ध्यान धरू हवे। पानी बुलवा लो भैया। कोया नरे हुरना पानी पानी फड़ा पेनता ये देवा तोरी रचना, ये देवा तोरी रचना, अद्भुत नारी कोई जाना निहारा जानी ना। देवा तोरी रचना, अद्भुत नारी कोई जाना निहारा जानी ना, जाना निहारा जानी ना, देवा जाना निहारा जानी ना। ये जाना निहारा जाने ना, देवा जाना निहारा जाने ना। ये देवा तोरी रचना, अद्भुत नारी कोई जाना निहारा जाने ना। देवा तोरी रचना, अद्भुत नारी कोई जाना निहारा जाने ना। कोई गुरु कहावे ना, तोरे कोई गुरु कहावे, नहीं कोई तुम्हारा हो। देवा तोरी ये देवा तोरी, ये देवा तोरी रचना, अद्भुत नारी कोई जाना निहारा जानी ना। देवा तोरी रचना, अद्भुत नारी कोई जाना निहारा जानी ना।
पात की राजे हो रचना जय बसे नर नारी हो। हाथे पाँव सब अंगे मनोहर, हाथे पाँव सब अंगे मनोहर, भीतर प्राण रचारी हो। देवा तोरी रचना अद्भुत नारी कोई जाना निहारा जानी ना। देवा तोरी रचना अद्भुत नारी कोई जाना निहारा जानी ना। तू को आपे बनाए बिन पगे और पगधारी हो। जीव जंतु को आपे बनाए बिन पगे और पगधारी हो। बिना पंख के आप खड़े हो, बिना पंख के आप खड़े हो, निर्जीव पवन सवारी हो। देवा तोरी ये देवा तोरी ये देवा तोरी रचना अद्भुत नारी कोई जाना निहारा जानी ना। देवा तोरी रचना अद्भुत नारी कोई जाना निहारा जानी ना। कितने हैं आकार आपके खोज खोज कभी हारी हो। कितने हैं आकार आपके खोज खोज कभी हारी हो। निराकार के भेद नहीं है, निराकार के भेद नहीं है, बड़ा देव है सतधारी हो। देवा तोरी ये देवा तोरी ये देवा तोरी रचना अद्भुत नारी कोई जाना निहारा जानी ना। देवा तोरी रचना अद्भुत नारी कोई जाना निहारा जानी ना। देवा तोरी रचना अद्भुत नारी कोई जाना निहारा जानी ना। देवा तोरी रचना अद्भुत नारी कोई जाना निहारा जानी ना। देवा तोरी रचना अद्भुत नारी कोई जाना निहारा। हेलो हाँ, तो अभी यहाँ फूल माला लेकर के खड़े हैं तो ऐसा लग रहा है कि स्वागत सम्मान करें, और ये स्वागत सम्मान का समय नहीं है ना। तो अब फूल माला लेके आए गए हो तो कर दीजिए, नहीं तो वही खराब हो जाएगा। चलो फटाफट करो जल्दी से। लोग आज भी साज सरई की पूजा करते हैं, और भी पेड़ है, लेकिन साज पेड़ में आज भी हमारे लोग बड़ा देव के नाम से घुंगो पाटा करते हैं कि नहीं करते। जैसे कुंवार का महीना आता है, और कुंवार के महीना में हेलो कुंवार के महीना में जब नवा खवाई का त्योहार मानते हैं
तो फिर हम कुंवारे के महीना में मानते हैं, कार्तिक में मानते हैं, लेकिन भादों में नहीं मानते। अब दूसरे वर्ग में चले जाएं, जैसे कि मान लीजिए एसटी ओबीसी वाले लोग क्या बिठालते हैं? पितृ बिठालते हैं। बिठालते हैं कि नहीं बिठालते? आप लोग बिठालते हो कि नहीं? अपने लोग में आदिवासियों में पितृ नहीं बिठाला जाता, पितृ वो लोग बिठालते। अंतर है कि नहीं भैया? अने आदिवासियों में, एसटी वालों में और एससी वालों में, ठीक है ना? अंतर है कि नहीं? तो एससी ओबीसी के लोग क्या बिठालते हैं? पितृ बिठालते हैं। और हम नवा खवाई का त्योहार मानते हैं, मतलब हम वो पुरखों की पूजा करते हैं, वो भी पुरखों की पूजा करते हैं, है ना? जैसे कि कुंवार में जब पितृ बिठालते हैं वो लोग तो 15 दिन रखते, पहले रखते थे 1 महीना का, 1 महीना से 15 दिन का रख दिए उन लोगों ने, 15 दिन से फिर 8 दिन का रख दिया, 8 दिन के अब तो तत्काल में कर रहे हैं वो लोग, तुरंत कर रहे हैं। अगर उनसे पूछेंगे तो क्या भैया किसकी पूजा करते हो, तो वो कहते हमारे पुरखों की पूजा करते हैं, बजाओ ताली। किसकी पूजा करते हैं? पुरखों की पूजा करते हैं। तो इसका मतलब यही होता है, चाहे वो एसटी वाला हो, चाहे एससी वाला हो, चाहे ओबीसी वाला हो, तो उनकी जन्म भूमि अमरकोट की है, इसका प्रमाण वहीं से मिलता है। जैसे कि उसी समय से कौवा और कछुआ और मानव प्राणी वहां पर जीवित थे, तो आज वो किसी रूप पर मान रहे हैं और हम दूसरे ढंग से मान रहे हैं। मानते कि नहीं मानते? हम नवानेम के मतलब से वही पुरखों को, वही सियाने बूढ़ों को, वही बड़ा दो को पूजा पाठ करते हैं, और वो भी है कि नहीं? वो पुरखों को बिठाल करके पूजा करते हैं। और कौवा कहते यार, कौवा को बुलाते हैं, कैसे? मैंने सुना हो कहीं, जियत ना देने चिरुए के पानी, मरे गंगा पहुंचाए, और बना मुट्ठी भर चावल छाने में फेंके, फिर कौवा लाए बुलाए। फिर कौओं को बुलाते हैं, वे भोजन फेंकते छाने में। देखे आप लोग? नहीं देखे? करते हैं ना वो लोग, है ना? छाने में फेंकते हैं भोजन और कौओं को बुलाते हैं और खाना खिलाते हैं। तो प्रमाण मिला कि नहीं मिला? आज और वो हम सब एक हैं। भले इसमें दूसरे लोगों ने, आर्य लोगों ने इसमें जाति में भेदभाव डाल करके जाति में बांट दिया, और हम एक दूसरे का भेदभाव करने लगे कि हम भैया गोंड हैं, वो लोग कहने लगे हम यादव हैं, कोई कहने लगा मैं मेहरा हूं, कोई कहने लगा डहरिया है, कोई लोधी कहने लगे, कोई किरार कहने लगे। ये हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। अरे उस समय की ऐसा हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जे सही करते सही फल चाखा। अने जो लोहा का काम करने वाला था तो उसको लोहार कह दिया, वो उसका कर्म हो गया, जाति नहीं हुई लोहा का काम करने में, है ना? लेकिन उन लोगों ने लोहार लिख दिया, है ना? लोहा के काम करने वाले को लोहार बना दिया, सोना के काम करने वाले को सोनार बना दिया। जैसा कर्म करते थे लोग, उसी के आधार पर जातियां बनाई गई। बांस के काम करने वाले को बसोर कह दिया गया, तेल बेचने वाले को तेली कह दिया गया, है कि नहीं बात सही? नंगड़िया बजाने वाले को नंगारची कह दिया, ढेंकी बजाने वाले को ओझा कह दिया, चमड़े के काम करने वाले को चमार कह दिया गया, है ना? कपड़े धोने वाले को धोबी कह दिया, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कह दिया गया, गाय चराने वाले को ग्वाल कह दिया गया। और कितनी जातियों में बांट दिया? 6656 जाति में बांट दिया। हमको पता ही नहीं, हमें तो 2 4 10 20 जातियों का पता होगा। 6656 जातियों में बांट दिया। हमारे लोग इस गोंडवाना में भूभाग में रहने वाले सब बट गए, तितर बितर हो गए मेरे भैया। और धर्म कितना बना दिया उनने? 365 धर्म बना दिया। आपको पता ही नहीं है कि धर्म कितने होते हैं। जाते आपको 2 4 5 10 धर्मों का मालूम होगा, है ना?
365 धर्म बना दिया। इसी तरह से 4 वेद बना दिए उन लोगों ने, 18 पुराण बना दिए हमारे लोगों के बीच में, 9 ग्रंथ बना दिए, 6 शास्त्र बना दिए। पढ़त रहो बेटा, तुम पार ही नहीं पाओगे, पढ़ते पढ़ते भी जीवन चला जाएगा तो तुम्हारा इतिहास मिलने वाला नहीं है, इन्हीं में जीवन बीत जाए। जबकि उन्हें पुराणों का, उन वेदों का पढ़ने का अधिकार हमारा बिल्कुल भी नहीं है। काहे का पढ़ने का अधिकार हमारा? गोंडियन गाथा पढ़ने का अधिकार है, बजा दो ताली। अब हमारा बेल विस्तार देखेंगे कि हमारा बेल विस्तार कहां से हुआ। आप याद रखेंगे इस बात पर, कल पूछूंगा आपसे कि हमारे गौंडों का बेल विस्तार कहां से हुआ। अब उस स्थान को देखो क्या कहते हैं, सर्वप्रथम उसको क्या कहते थे, देखिए जरा। अरे झिरिया से वो देगा मैं नदी नर मादा, जो दाऊदाई कहलाए। फरा बेन सई लांगरा शक्ति का नाम अमरो जग छाए। हरा बेन सई लांगरा शक्ति का नाम अमरो जग छाए, नाम अमरो जग छाए। तो नदी कहां से उद्गम हुई? जो नर्मदा जो बह रही है, कहां से हुई? यानी झिरिया दाई से उद्गम हुई। एक कुंड बना गया और उस कुंड से पानी बहा, तो उसका नाम सर्वप्रथम क्या कहा गया? उसे झिरिया कहते थे। आज भी हमारे लोग कहीं कहीं मालूम है तो वो झिरिया दाई के नाम से पूजा पाठ करते हैं, और कहीं कहीं मालूम नहीं है तो पनघट बारी के नाम से पूजा करते हैं। जब जवारे रखते हैं तो कहाँ का पानी लाते हो आप लोग? किसकी पूजा करते हो? सबसे पहले पानी लाते हो, पनघट वाली के नाम से पूजा पाठ किया जाता है। जब पानी लाया जाता है और वही पानी हमारी कलश जवारे में, कलश में भरा जाता है, उसे पनघट वाली के नाम से पूजा करते हैं। आज के समय, उस समय झिरिया दाई के नाम से पूजा पाठ करते थे। तो झिरिया दाई से क्या उद्गम हो गई भैया? नर्मदा। नर मादा, कितने नाम आए इसमें? नर और मादा। नर का मतलब पुरुष, नर का मतलब पुरुष, और मादा का मतलब स्त्री यानी महिला। नर मादा दो हैं, दाऊ और दाई कहलाए। नर यानी हमारा पिता दाऊ, मादा यानी दाई हमारी माँ, यानी नर मादा। अब आज नर्मदा कह रहे, नर्मदा मैया, नर्मदा मैया, सिर्फ मैया का नाम भर ले रहे, दादा का नाम नहीं ले रहे। तो वो नर्मदा दाऊ दाई हैं भैया भाई, बजाओ जोरदार ताली उनके नाम से। नर्मदा दाऊ दाई हैं, और वही नर्मदा दाऊ दाई लाखों करोड़ों को, सारे संसार को तार रही है। तार रहे हैं कि नहीं तार रहे? और उसी से हमारे लोग तर रहे हैं। सब कहते चले जाओ भैया फलाने घाट जाओ, आपका पाप धुल जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आए ना, कहते हैं कहाँ जाते हैं? नर्मदा में, यानी अपने माता पिता की चरणों में जाते हैं। अब ये दो शक्ति ऊना पूना कहलानी। क्या कहलानी? ऊना और पूना। ऊना माने नर शक्ति और पूना माने माता शक्ति। नर्मदा दाऊ दाई ये जग जाना, और दो शक्ति से नदी प्रगट भई पश्चिम और रवाना। तो वहां से पूर्व से जब नर्मदा बहती है तो पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर रवाना हो जाती है। आप लोग कितने लोग गए हैं अमरकोट? हाथ ऊंचा करके बताएंगे जरा। अमरकंटक, जिसे आज अमरकंटक कहते हैं, कितने गए भैया लोग? फिर से उठाओ, कितने गए हैं? 1 2 3 4, बस बहुत कम। अच्छा महिलाएं उठाएं जरा हाथ। कितनी महिलाओं ने देखा है अमरकंटक? बस एक ने, बाकी कोई नहीं जाते। आपको जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? वही तो हमारी जन्मभूमि है, जहां से हमारे गौंडों का बेल विस्तार हुआ है। ये जाला बेला जो फैला है ना,
वो कहां से फैला है? अमरकोट से फैला है। तो वहां हमें दर्शन करने के लिए मकर संक्रांति को जाना चाहिए। कभी नहीं जा सकते तो मकर संक्रांति के पहले चले जाइए और मकर संक्रांति को वहां पर डुबकी लगाइए और ये अपने दादा दाई के दर्शन करके अपने निवास स्थान की ओर चले जाइए, है ना। तो एक बार नर्मदा दाऊदाई के नाम से जयकारा करेंगे। बोलो नर्मदा दाऊदाई ना। जरूर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? कि जहां से हमारा बेल विस्तार हुआ, जहां हमारी जन्मभूमि है, वहां दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए। अब ये झिरिया दाई का नाम डूब गया, सिर्फ पनघट का नाम आज भी हमारे लोग पनघटवारी के नाम से पूजा पाठ करते हैं। और मेरे भाई, जब तक जीव जीवित रहता है तब तक उसे वह जीव प्राणी बेन रूप में होता है। किस रूप में होता है? बेन रूप में होता है। और मरने के उपरांत वह पेन रूप में हो जाता है। मरने के उपरांत पेन रूप में हो जाता है कि नहीं होता? आप किधर कुंदा मिलान करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना कुंदा मिलान। वही कुंदा मिलान है कि हमारे जो पुरखा जो भी कोई मर जाता है तो 1 साल 2 साल में हम बड़ा देव पूजाई करते हैं। क्या करते हैं? बड़ा देव पूजाई करते हैं। जब बड़ा देव पूजाई करते हैं तो साज पेड़ में जाते हैं कि नहीं? सब एकत्रित होते हैं, पही पाहने रिश्तेदार गांव बस्ती के सब लोग, और वहां सब सामग्री रख देते हैं पूजा पाठ की। और फिर बड़ा देव को पुकार करते कि हे बड़ा देव, आज हम बड़ा देव पुजाई करने जा रहे हैं, हम अपनी कुंदा मिलान करने जा रहे हैं। तो जहां भी हो आके विराजमान हो जाओ। तो फिर क्या आती है? भाव आती कि नहीं आती? फिर उसे जो नारियल लुकाया जाता है उसको नहीं दिखाया जाता, छुप करके वह नारियल को ले जा करके नदी की तट में या पेड़ के नीचे या पत्थर के नीचे दबा दिया जाता है, उसे छुपा दिया जाता है। पर जब वो भाव आती है तो वो क्या कहता है? जब भाव आती है जय बड़ा दो कह करके मैं बड़ा दो रे कहता, और मैं बड़ा दो कह करके वह ढूंढने लगता है ना। बात सही है तो फिर बजाओ। आपको तो बज जाना चाहिए खुशी में, लेकिन आपको कहना पड़ता है। अब बजाओ का मतलब बाजा भी बजाओ, है ना। तालियां नहीं, बाजा बजा दो। अब वो खोजने लगता है, पता करने लगता है, और क्या कहते जाता है? जय बड़ा दो मैं बड़ा दो रे कहता है ना भैया। और वो फिर पता करता है, पता करके वह नारियल को खोज के ला लेता है। आज भी ये सत्य प्रमाण है, सत्य प्रमाण आज भी मिलता है। वह नारियल को लेकर के आके और सभी पंचों के बीच में वह नारियल को रख देता है। ये हमें सत्य प्रमाण आज आंखों देखी बात है ना, कान सुनी बात नहीं, आंखों देखी बात है कुंदा में लाने वाले। तो हम उसी दिन हमारे जो भी सदस्य खत्म होता है उसे हम पेन शक्ति में विलीन कर देते हैं, उसे देव बना देते हैं, पेन शक्ति बना देते हैं। बजाओ ताली। तो कहां पर भैया? साज पेड़ में ना। तो फिर हम अलग से तो नहीं बता रहा हूं कि मैं पेड़ पौधों को मत मानो, मूर्ति को मानो। और जिसके हमें आव भाव का छू पता ही नहीं है तो हमारे लोग कहते कि नहीं जे ही है साक्षात, जे ही है साक्षात। ऐसा कुछ नहीं, जे ही साक्षात, जे ही जो साक्षात है उसको छोड़ दिए हमारे लोग। जिसको मानते हैं उसे सही तरीका से जानते नहीं हमारे लोग, है ना। जिसको मानते हैं उसको सही तरीका से जानते नहीं, और जिसको जानते नहीं बिल्कुल तो उसे बिल्कुल पता ही नहीं है वो को, लेकिन वो अच्छे से मानते हैं, उसे अच्छे से मानते हैं। कैसे मानते हैं? मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, सभी धर्म सत्य है, लेकिन सब अपने अपने लिए सत्य है ना, है कि नहीं? बात सही। गौंडों के लिए कौन सा धर्म सत्य है भैया? कौन सा धर्म सत्य है गौंडों के लिए? गौंडी धर्म सत्य है। बजाओ ताली। हमारे टेकाम जी कह रहे हैं कि गौंडों के लिए गौंड धर्म सत्य है। तो जब हम गौंड हैं तो गौंडी धर्म हमारा है, तो फिर भाषा भी हमारी गौंडी है। तो संस्कृति भी कौन सी होना चाहिए? गौंडी होना चाहिए। जाति हमारी गौंडी, भाषा हमारी गौंडी, संस्कृति हमारी गौंडी, कल्चर हमारा गौंडी, है ना। तो वेशभूषा भी गौंडी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वेशभूषा भी गौंडी होना चाहिए। अब यहाँ पर तो कोई हिंदू वेशभूषा में बैठे, बुरा ना लगे, ठीक है ना।
अब बुरा लगे तो शाम को एक काम करना, गुरु जी की अच्छी सेवा करना, ठीक है ना? जिसको बुरा लगे तो सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, मैं बताऊंगा फिर उनको बैठ के। तो मेरे भाई ये सत्य प्रमाण है आपके बीच में, कोई अलग से सिस्टम नहीं है, हम सत्य प्रमाणित को मानते हैं और आज से नहीं है, अनादिकाल प्राचीन काल से हमारे लोग मानते चले आ रहे और आज भी मान रहे हैं। इस पर विश्वास है कि नहीं आप लोगों को? तो है तो जरा फिर तो मेरे भाई आदि राबिन सुकमा पेरी देखिए जरा, अब कहां रह रहे, उनका घर मकान नहीं वहां पर। तब हमारे आदि रावण पेरी सुकमा पेरी को उस समय के जो मानव प्राणी जन्म हुए थे उनको उतना ज्ञान नहीं था। कैसे, कहां रहते थे भैया देखें जरा। अरे आदि राबिन सुकमा रानी रहे बास की ओ छैया। क्या बात है, बांस भिरे के तट से देखो बहे नर्मदा वो मैया। बांस भिरे के तट से रे भैया देखो बहे नर्मदा मैया। और उसके उस जन्मभूमि का नाम देखिए कैसे,